हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अभी मैं हो रही हूँ रेडी, क्योंकि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं जा रही हूँ अब घर। घर जा रही, मतलब ससुराल जा रही हूँ। तो वहाँ पर है मैरिज मेरे जेठ के बेटे की। तो फटाफट से हूँ अब फटाफट से जो मैं रेडी होती, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी पहुँचते ही होंगे और काका भी पहुँचता ही होगा। तो हम जो है फटाफट से रेडी होके अब हमें निकलना भी है। तो अगर टाइम की बात की जाए, टाइम जो है अभी बज रहे हैं 2। फाइनली दोस्तों मैं जो हूँ ना रेडी हो गई हूँ बिल्कुल प्रॉपर। आप ये देख सकते हैं मेरी आज की आउटफिट कुछ इस तरह की है। यहाँ पे हूँ मैं। तो फाइनली दोस्तों हम यहाँ घर से निकल पड़े और आगे बैठे हैं मेरे बड़े ससुर और मेरे हस्बैंड, और साथ में थे मेरे साथ मेरी ननद शालू, और साथ में थे मेरे साथ मेरे देवर मन्नू। तो हम सारे जो है साथ ही जा रहे थे, और हमें रास्ते में रुकना भी था, क्योंकि च्यू के लिए ना हमने कुछ सामान भी लेना था। तो फिर बाकी घर का भी थोड़ा बहुत सामान था, तो हमें वो भी लेना था। और हम यहाँ पर इसके बाद आगे रुकेंगे। डकोलर में हमारा कुछ काम है, ड्रेस लेनी है ना गुड़िया के लिए, तो हमें वहाँ पर भी रुकना था। तो हम यहाँ पर डकोलर में रुक गए थे, और उसके बाद हम चले गए थे वहाँ पे एक शोरूम में। वहाँ पे ग्रैंड करके शोरूम है ना, तो हम यहाँ पर रुक गए थे और यहाँ पर चले गए थे। गुड़िया के लिए ड्रेसेस देख रहे थे, बट मतलब कुछ था ही नहीं उसके लायक। उसको लहंगा चाहिए था, तो उसके लायक कुछ ड्रेसेस थे ही नहीं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी कि मुझे लगा शायद कुछ अच्छा सा उसको यूनिक सा कुछ मिल जाए, बट नहीं। यहाँ पर यही थे ट्राउज़र टॉप और ये जो शॉर्ट्स वगैरह होते हैं ना, यही थे। ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे यहाँ कुछ लगा भी नहीं। तो हम यहाँ पर ये फ्रॉक वगैरह ही थे, कुछ यहाँ पर ज़्यादा कुछ था नहीं। तो ये सब देखने के बाद हम चल पड़े थे यहाँ से वापस। और उसके बाद उसको मतलब जो ड्रेस था वो भी लेना था, क्योंकि शादी के लिए होता ना यार, बच्चों के लिए कुछ अलग सा चाहिए होता है। तो बस उसके बाद हम निकल पड़े थे सीधा नोगली की तरफ। नोगली में हम रुके थे और वहाँ पे हमने देखा, वहाँ पर हमने जो हमारा सामान था हमने वो लिया। और सामान लेने के बाद फिर हम थोड़ा दत्तनगर साइड भी रुके थे, और उसके बाद हम चल पड़े थे सीधा घर। और टाइम की अगर बात की जाए तो टाइम जो अभी बज रहे थे 4, और हम हो गए थे काफ़ी ज़्यादा लेट, क्योंकि घर में आज थी मेहंदी सेरेमनी। तो हमें फटाफट से भी पहुंचना था। वैसे तो मेहंदी का तो मतलब दिन को ही लगा ली थी मेहंदी, पर शाम को वो होता है ना, वो रस्में होती है, फ़ोटोज़ होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो करने को थी। और फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए हैं घर के पास, और आपको मैं दिखाऊंगी। ये रहे मेरे बड़े सासू माँ, और ये भी है मतलब मेरे बड़े जो ससुर है उनका घर है ये। और यहाँ पे साथ में अब जो है हमारा घर शुरू हो गया है। इट मीन्स मेरे बड़े वाले ससुर और छोटे वाले ससुर का घर। तो यहाँ पे फाइनली हम पहुँच के घर के पास। यहाँ पर गाड़ी वाड़ी पार्क करने के बाद हम सीधा चल पड़े थे ऊपर, और ऊपर पहुँचते ही हम लग गए थे तैयारियाँ करने शाम के लिए। तो यहाँ पर हम जो है ना, जितने भी हम फैमिली की जितनी भी लेडीज़ें थी, जो भी हम थे, और हम यहाँ पर लगे थे चावल की छिंटाई करने। यहाँ पर चावल ऐसे, इसमें होता तो कुछ नहीं है ना, पर ऐसे ही अपनी एक तसल्ली के लिए सब लोग जो है इनको छांट रहे थे। और इनको छांटने के बाद फिर हमारे को और भी काम था, तो हमने वो सारा काम कर लिया था। करना भी था और कुछ कर भी लिया था। तो यहाँ पर चावल वगैरह हमारे होने के बाद फिर हम आगे थे चपातियाँ बनाने, क्योंकि हमारा रहता है चपातियों का प्रोसेस। तो यहाँ पर हम लगे थे चपातियाँ बनाने। यहाँ पर आगे जो है ये मेरी ननद है शालू, और यहाँ पर रहे मेरे बुआ जी, बुआ लगते हैं ये। और इधर को जो येलो सूट वाले हैं ये भी मेरी दीदी लगते हैं। और यहाँ पर ग्रीन सूट वाले जो है ना, यहाँ पे डाटू वाले जो इधर देख रहे हैं, ये भी मेरे दीदी लगते हैं। तो मतलब ये मेरे जेठानी, एक मेरी जेठानी है, दूसरे मेरे दी लगते हैं, और तीसरे जो है ये मेरी बुआ लगते हैं, और एक मेरी ननद हो गए। और भी थे पीछे को, और वीडियो शायद इस टाइम मेरे देवर या मेरी ननद बना रहे होने थे। तो यहाँ पर हम सबके लिए जो है मेहंदी वाली रात के लिए सबके लिए चपातियाँ वगैरह बना रहे थे। और उसके बाद हमें करना था फ़ोटोशूट भी। तो फ़ोटोशूट नहीं, सॉरी, इसके बाद हमें जाना था उधर रूम्स में, रूम वगैरह वो सेट करने थे। तो उसके बाद हमें रेडी भी होना था, और रेडी होने के बाद हमें करने थे कुछ थोड़े बहुत से फ़ोटोशूट। तो चपातियाँ बनने के बाद हमारी फाइनली दोस्तों हम फ्री हो गए हैं। तो मिलते हैं अब आपसे आगे। और यहाँ पर पूरी रात, वरना हमें मतलब मैं ये कहूँ कि डांस करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको रात का व्यू, जो आपको मैं सामने दिखा रही हूँ ना, ये रहा कोयल गांव का व्यू, कोयल बाइल गांव का व्यू। और ये इधर को कितना प्यारा सा व्यू आ रहा है। तो यहाँ पर लगे थे हम मेहंदी की तैयारियाँ करने।
तो यहाँ पर हम कर रहे थे मेहंदी के लिए थोड़ा सा डेकोरेट, और डेकोरेट में था हमारे पास ये थोड़े बहुत से बैलून्स थे और पीछे हल्दी मेहंदी वाला जो था वो लगाने को था। तो यहाँ पर जो हम कर रहे थे तैयारियाँ थोड़ी सी, तो एक तो ना गाइस बाहर बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़, मतलब कुछ टाइम के लिए बारिश आ रही थी और ऐसे आंधी तूफान की तरह आ रही थी। हमारा तो जो टेंट वेंट भी था ना लगा हुआ, गेट भी शायद एक दो बार तो गिर ही गया होगा वो, तो वो लगाने के बाद फिर ऐसे ही हो गया था, मतलब मौसम ऐसा, हम तो ऐसा डर जैसे गए थे कि अजीब सा है ना, और कितनी एक्साइटमेंट रहती है शादी की कि हम ये करेंगे वो करेंगे सो करेंगे। तो फाइनली मेहंदी अब लग रही है, और मेहंदी लगाने के बाद भगवान का सपोर्ट रहा, मौसम बिल्कुल साफ़ हुआ और हमने जो है काफ़ी इन्जॉय किया। मेहंदी वाली रात हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करी। तो यहाँ पर आके थे सब लोग मेहंदी लगवाने। तो मेहंदी लगवाने के बाद चले गए थे गाइस हम खाना वाना खाने के बाद सीधा डांस करने। तो ये रही मेरे हस्बैंड की नाटी। तो आप भी मेरे हस्बैंड की नाटी का खूब इन्जॉय करिएगा। और साथ में जो ना 4th नंबर में जो है हमारे दूल्हे राजा वो नाच रहे हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. तो गाइस जी हम यहाँ पे नेक्स्ट डे मेहंदी के नेक्स्ट डे मामे वाले दिन में लगे थे सारी लेडीज़ें डांस करने, ऐसे ही थोड़ा सा टाइम पास कर रहे थे। और उसके बाद डांस वांस करने के बाद अब हम आ गए थे किचन में, और किचन में हमें बनानी थी शाम के लिए चपातियाँ, मामे वाले रात के लिए चपातियाँ बनानी थी। तो जितनी भी लेडीज़ थी सारे लगे थे हम चपातियाँ बनाने, कोई आटा गूँध रहे थे, कोई चपातियाँ बना रहे थे। तो बस वही
मतलब ये सारा काम वाम करने के बाद, चपातियाँ वगैरह बनाने के बाद फिर हमें खुद भी रेडी होना था, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे मतलब जल्दी मामे जो जल्दी आ जाते हैं, तो आप फटाफट से मतलब सारी चपातियाँ वगैरह बनाने के बाद अब हम आ गए थे क्या कहते हैं रेडी होने। तो अब अभी आप देख रहे हो, कल तो शायद मेहंदी वाली रात में थोड़े बहुत ही थे और आज जो है ना काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो हम लेडीज़ है चपातियाँ बनाने, क्योंकि आज रोटियाँ भी काफ़ी ज़्यादा बनेंगी। तो हम यहाँ पर बहुत सारे थे, कोई आटा देख सकते हैं आप कि कोई आटा गूंद रहे हैं, कोई चपातियाँ बना रहे हैं, और दो साइड जो है सब लोग बना रहे थे चपातियाँ और वीडियो कर रहे थे शूट आरू। और यहाँ पर ये है दिन का मतलब मेहंदी मामे वाले दिन की वीडियो है ये। और यहाँ पे आटा वगैरह गूंदने के बाद चपातियाँ वगैरह बनाने के बाद हम लगे थे लंच करने, और लंच में हम सब मतलब हम फैमिली मेम्बर्स ही थे और कोई नहीं था, तो हम जितने भी थे हम लगे थे सारे के सारे लंच करने। और यहाँ पे काका को एक अच्छी सी वाइब आती है, इसको ना बड़ा अच्छा सा लगता है ऐसे शादियों में, ऐसे किसी भी फंक्शंस में ना इसको बड़ा अच्छा लगता है। ये मतलब सेवा ही बोल सकते हैं इसको, ये काम करना इसको बड़ा अच्छा लगता है, डिस्पोजल्स देना, प्लेट्स देना, मतलब बड़ा अच्छा लगता है इसको। तो ये शादी में जहाँ भी इसको मौका मिलता है ना तो ये लग जाता है जी। और यहाँ पर अब हम कर रहे हैं लंच करने के बाद हमारी चपातियाँ भी बिल्कुल रेडी है, और उसके बाद जो है हमें खुद भी रेडी होना है। लंच वंच करने के बाद हमें खुद भी रेडी होना है, तो फटाफट से जो है अब लंच कर लेते हैं। तो आप मुझे ना ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये मतलब छोटी सी कोशिश आपको कैसी लगी। और दोस्तों इस व्लॉग का भी करते हैं यहीं पर ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, और मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।